देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न 18 दिनों के अंदर 5 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान सरकार ने किया। माना यह जा रहा है कि इन 5 हस्तियों को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने एक साथ कई मैसेज दिए हैं और कई वर्गों को साधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का हमारा YouTube चैनल और चलिए अब आपको बताते हैं कि इन ऐलानों की पूरी डिटेल क्या है। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर लाल कृष्ण आडवाणी और अब नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। इन 5 शख्सियत को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के साथ ही इनके योगदान को न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि इसके जरिए मोदी सरकार ने देश में मौजूदा सियासी समीकरणों को भी सुलझा लिया है। एक एक करके बात करते हैं। नरसिम्हा राव के बहाने मिशन साउथ पर एक नजर है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आते हैं। वो तब के आंध्र प्रदेश और अब के तेलंगाना के रहने वाले हैं। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से बीजेपी का मिशन साउथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इस कदम से बीजेपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। सालों से कांग्रेस पर नरसिम्हा राव को नजरअंदाज करने का एक आरोप लगता रहा। अब बीजेपी ये दावा कर सकती है कि जिस बड़े लीडर को कांग्रेस ने सम्मान तक नहीं दिया, उन्हें बीजेपी ने सम्मानित किया है। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के जरिए क्या साधा जा रहा है। दरअसल किसानों और जाट लैंड पर इसके जरिए नजर है। इधर पूर्व PM चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देकर मोदी सरकार ने पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने की एक पूरी कोशिश की। आज भी पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पंजाब का जाट समुदाय चरण सिंह से भावनात्मक लगाव महसूस करता है। इस पर पूर्व PM को भारत रत्न देने से कहीं ना कहीं बीजेपी को जाट लैंड में सियासी फायदा हो सकता है। बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की, तो आडवाणी के बहाने हिंदू वोट बैंक पर एक तरह से निशाना साधा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर मोदी सरकार देश के कोर हिंदू वोटर्स को साधने में लगी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आडवाणी को सम्मान देकर बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को और सुदृढ़ करना सुनिश्चित कर लिया है। कर्पूरी ठाकुर के जरिए अति पिछड़ों पर भी नजर है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत करने उतरे विपक्षी दलों को एक तरह से कड़ा जवाब दे दिया। हालांकि इसका कितना असर होगा ये देखना होगा। वहीं स्वामीनाथन की अगर बात करें तो उनके जरिए एक तरह से किसानों को साधने की कोशिश है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने देश के किसानों और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम किया। पिछले दिनों किसान आंदोलन से उपजे असंतोष को भी एक तरह से मैनेज कर लिया या कोशिश की। इसके साथ ही सरकार किसानों में एक उम्मीद जगा सकती है कि वो उनके लिए काम कर रही है, संकल्पित है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ने इन 5 भारत रत्न के जरिए किसान वोटर्स, जाट वोटर्स, अति पिछड़ा वर्ग, हिंदू वोटर्स और साथ साथ दक्षिण के राज्यों को साधने की भी कोशिश की है। मोदी की इस स्ट्रैटेजी पर क्या है आपकी राय? हमें बताइए कमेंट के जरिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए IBC 24 के YouTube चैनल को।